जैनब सिकंदर, उसके बाद फिर बाकी मेहमान। जैनब, पहले तो सुजाता का जवाब दीजिए भाई। वो कह रही हैं यूपी के दो लड़के अखिलेश और राहुल कर लेंगे इस बार 80 की 80। 1.5% की पार्टी इधर से उधर चली गई तो क्या हो गया? मानक जी, बड़े ही इज्जत के साथ मैं बोल रही हूँ। पहले ये जो यूपी के दो लड़के हैं, पहले ये तो दिखा दे कि ये एक्चुअली में साथ हैं कि नहीं। क्योंकि जो चलती चलाई हवा चल रही है अभी उत्तर प्रदेश में, उसमें यही समझ आ रहा है कि सीटों पे अभी बहुत ज्यादा चर्चा होने वाली है और बहुत सारी बचकानी बातें हो रही हैं इस डिबेट में, जो मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। ये बोलना कि आरएलडी सिर्फ 1.5% की पार्टी है। आप याद रखिए, एक वक्त था कांग्रेस बोलती थी जयंत चौधरी जी ने उत्तर प्रदेश में हवा बदल दी। तो एक बारी आप लोग भी अपनी बातों पर और अपने सिद्धांतों पर स्टिक नहीं रहते हैं। जिसको इज्जत देनी चाहिए उस वक्त इज्जत देते नहीं है, जब कोई और इज्जत दे जाता है तो फिर बोलते हैं अरे ये तो ये बहाना ढूंढ के निकल लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी हमेशा से बहुत ही माननीय थे। आप आके किसी किसान से पूछिए वो क्या समझते हैं चौधरी चरण सिंह जी को। तो ये एक बहाना नहीं है। भारत रत्न एक बहुत बड़ा ऑनर है। हमें बहुत रिस्पॉन्सिबली बात करनी चाहिए। ये हमें एक बहाना नहीं चाहिए था। हम अपने जो क्षेत्र हैं उसके हित के बारे में पहले ठीक है, सोचते हैं। ओके। और हमारा मानना यह है कि अभी हम जिस तरफ जा रहे हैं उसमें हमारे लोगों का हित है। ठीक है, हम अपनी पार्टी का हित नहीं देखते हैं, हम एक परिवार तो का ये हित दो नहीं लड़के देखते हैं। कितनी सीट जीत पाएंगे हम जैनब? कौन? यूपी के दो लड़के कितनी सीटें जीत पाएंगे? पहले एक साथ तो आ तो जाएं, पहले सीटें तो डिसाइड कर लें। ये बड़ी बड़ी बातें, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जो लोग दूसरों को छोटा बोलते हैं पहले उनको आत्मचिंतन करने की बहुत जरूरत है। बातों से गुब्बारे बहुत बड़े बना सकते हो, लेकिन जब वो गुब्बारे फूटेंगे ना और रियलिटी चेक होगा अच्छा ठीक है, तब ओके। लोगों को मैं समझ दूसरी आएगा तरफ से कि क्या पूछता हूं, वोट शेयर होता मैं है। घुमा के पूछता हूं, एनडीए को कितनी सीटें आएंगी यूपी में? एनडीए को बहुत सीटें आएंगी, जितना किसी को ख्याल भी नहीं है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ बहुत ही दावे के साथ, क्योंकि आप प्रॉब्लम ये है स्टूडियो और ड्राइंग रूम में कि पॉलिटिक्स करना बहुत आसान है। आप आइए, अभी तक आप सारे ये जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे एक दूसरे पे कि आपकी पार्टी में ये जाएगा। अनिला सिंह जी जो बैठी है यहाँ पर, इनको मैं कितने सालों से प्रवक्ता के तौर पे देख रही हूँ। इनको ये बोलना कि कोई कांग्रेस का आदमी आके इनकी जगह बैठ जाएगा, ये कोई बातें करने वाली हैं? वो भी एक फेलो कोलीग एज अ वुमन। मैं नहीं मानती हूँ ये बातें डिबेट पे करनी अच्छा चाहिए। ठीक है, हम सियासत के ओके। बारे में बातें कर अच्छा रहे हैं, एक जैनब, स्तर मेंटेन करें। आपको पता है ना, बीजेपी कह रही है 80 की 80 जीतेंगे यूपी में और 400 पार जाएंगे हम लोग हम्म। एनडीए में। तो मतलब हो रहा है ना ये, आपको अब ये लाइन बोलने में कोई दिक्कत तो मानक जी होनी नहीं देखिए, चाहिए। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये जानती हूं कि ऑन ग्राउंड अभी भाजपा का जो काम है वो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं वो भी नहीं बोलना चाहती, क्योंकि मैं एक भाजपा की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं आरएलडी की प्रवक्ता हूं। और हम अपने क्षेत्र में बहुत कमाल काम कर रहे हैं। हम अपने क्षेत्र में बहुत कॉन्फिडेंट है। अरे और जिस तरफ हम जा रहे देखिए, हैं नहीं, मैं क्योंकि आप बीजेपी के मुझसे लिए, सेफोलॉजिस्ट के मैं सवाल पूछ रहे हैं, मैं बीजेपी मैं के लिए नहीं आपको पूछ रहा नंबर्स हूं। नहीं बता सकती हूँ। आपने कहा एनडीए बहुत सीटें जीतेगी, मैं बहुत की परिभाषा पूछ रहा हूं। 80 में से 80 और 400 पार क्या हो पाएगा क्या किसके साथ? एनडीए के साथ? ऑफ कोर्स, वही मैं बोल रही हूँ। सेफोलॉजिस्ट के आप मुझे क्वेश्चन ना पूछें, मैं हाँ, नंबर्स नहीं बताऊंगी आपको, बट जी हाँ, ठीक है, ओके। जीत की रुख हमारी तरफ ही है। ओके, बहुत बढ़िया।